हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम की दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको ओम का नियम पता होना चाहिए और उसके बाद श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं और सबका मान कितना है 4 ओम। अब देखिए किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, 1/R बराबर कितना होता है, जैसे दो जुड़े हैं तो 1/R1 प्लस 1 कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब देखिए 1/R बराबर यहाँ R1 का वैल्यू कितना दिया है, ये प्रत्येक कितने हैं 4 ओम के हैं, तो 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जब हर समान है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2, 2 कितना हो जाएगा 4, यानी काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, किसके बराबर 1/R के बराबर है। अब 1/R किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये वाला पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। तो R किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम हो जाएगी। अब पूछा इसमें कि धारा का मान, तो V बराबर ओम के नियम से जानते हैं V बराबर कितना होता है IR होता है, कितना होता है IR। अब यहाँ अगर हम I का बाद वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा V/R हो जाएगा। अब V का वैल्यू कितना दिया 5 वोल्ट दिया, देखिए यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है। R का वैल्यू कितना निकला है 2 निकला, कितना निकला है 2, तो 5/2 का वैल्यू कितना होता है, 5/2 का वैल्यू 2.5 एम्पियर होता है। तो वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा कितना है। तो ये देखिए फार्मूला आपको ध्यान रखना, P बराबर कितना होता है V/I होता है। तो I का वैल्यू कितना होता है P/B होता है, कितना होता है P/B। आपको फार्मूला याद रखना है, जहाँ पे P क्या है पावर, यानी पावर का मात्रक क्या होता है वाट होता है। अब देखिए यहाँ पर पावर का वैल्यू कितना दिया है 200 दिया, कितना दिया है 200 दिया है। अब वोल्ट का वैल्यू कितना दिया है 220 दिया, कितना दिया है 220। 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 10। अब 10/11 भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 11 9 99। अब देखिए 0.9 से एक ही ऑप्शन शुरू है ए वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े। ध्यान रखना किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि B1 B2 क्रम से ए और बी के विभवांतर हैं और IN2 प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो B1 B2 I1 I2 का रेशियो बताना। देखिए श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, यानी जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा। तो दोनों का जब वैल्यू समान है तो उनका रेशियो क्या होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। अब देखिए हम जानते हैं इसमें क्या पूछा है B1 B2 का वैल्यू, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 बराबर IR होता है ना, B1 बराबर कितना होता है IR होता है। अब देखिए धारा का मान जब समान रहेगा तो वोल्टेज जो है ये इसके क्या होगा, प्रतिरोध के क्या होगा समांतर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं B1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 बराबर R1, इसी तरह B2 बराबर कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब यहीं B1 B2 का वैल्यू पूछा है तो क्या होगा R1 R2 का होगा। अब R1 का वैल्यू कितना दिया 8 दिया है, और 12 का R2 का वैल्यू कितना दिया 12 दिया है, तो 4 से काट दे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 2:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो अपने हिसाब से हम लगा रहे हैं। देखिए आप समझ लीजिएगा, सवाल को आप अपने हिसाब से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है कि 3 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसमें जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है, सीधे सीधे, यानी R बराबर कितना होता है श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस के कितना होता है R2 होता है। क्या होता है R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना दिया है 3 ओम दिया है, और R2 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया, तो कितना हो जाएगा 7 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 ओम कुल हो जाएगा। अब यहाँ से पहले आपको धारा निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, V बराबर IR होता है, कितना होता है IR। तो I का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा V/R हो जाएगा। अब V का वैल्यू कितना दिया है, V पे यहाँ देखिए 5 वोल्ट दिया है, और देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना है 7 है, कितना है 7 है, यानी कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा किसका वैल्यू I का वैल्यू। अब देखिए इसमें पूछा क्या है 3 ओम में, यानी इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, इसमें कितना प्रवाहित होगा। अब देखिए चाहे 3 ओम में पूछे चाहे 4 ओम में पूछे, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है समान होता है। तो जितना पूरा प्रतिरोध
पूरा परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है उतना 3 ओम में भी होगा, उतना 4 ओम में। यानी कितना आया 5/7 आया है, तो वहीं होगा 5/7 किस ऑप्शन में है, बी वाले में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर 4 ओम में पूछा होता तब भी वही होता, क्योंकि इसमें देखिए परिपथ किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। ठीक है, कुल धारा की गणना करना है तो अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, आर बराबर क्या होगा, R1 + R2 यानी 2 ओम प्लस के 2 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम। तो देखिए V बराबर कितना होता है, IR होता है। कितना होता है, V बराबर IR। तो I का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा V/R हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है। R का वैल्यू भी कितना है, 4 से कट जाएगा, कितना होगा 1 होगा। तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही होगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम और उस पर 220 विभवांतर आरोपित किया गया, चालक में प्रवाहित वाली धारा की मान। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, IR होता है। कितना होता है, IR। तो अगर I का वैल्यू निकालना होगा क्या होगा, V/R हो जाएगा। बस इसी में रख देना। B का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट। कितना दिया है, 220 वोल्ट। R का वैल्यू कितना दिया है, 4.2 दिया है। कितना दिया है, 4.2। अब देखिए कैलकुलेशन आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, कितने हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 होगा। सीधे सीधे आप 42 इसको काट लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 52.38 एम्पीयर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद करना है, भाग खुद कर लीजिएगा। तो करेंगे तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगा। अब देखिए इसमें ये नहीं कहा कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि समांतर क्रम में, तो आपको ओम का नियम लगाना। V बराबर कितना हो जाएगा, IR। कितना हो जाएगा, V बराबर IR। अब इसमें वोल्टेज को आपको कांस्टेंट मान लेना कि वोल्टेज की बात नहीं किया गया है। तो करंट यानी धारा और प्रतिरोध में क्या रिलेशन होगा, तो जो I होगा वो किसके हो जाएगा, 1 इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक उल्टा हो जाएगा यानी व्यतिक्रम हो जाएगा। तो धारा क्या होगा, प्रतिरोध के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध जैसे 4 गुना करेंगे तो जो धारा है वो कितना हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। जैसे ही धारा 4 गुना करेंगे, ठीक है, प्रतिरोध 4 गुना करेंगे, प्रतिरोध को 4 गुना करेंगे तो बहने वाली धारा कितना, उसके 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 प्रतिरोध 10 ओम और दूसरा है 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 ओम की बैटरी से संयोजित किया गया। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, अच्छा देखिए धारा तो हम जानते हैं B बराबर IR से निकालना है, तो हमें प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, सॉरी प्रतिरोध का कहना, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जिस क्रम में कह रहा, समांतर क्रम में कह रहा तो समांतर क्रम में पहले इसको जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ता है, 1/R के रूप में जोड़ता है। तो 1/R के रूप में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो 10 3 30 और 15 दूनी 30 यानी 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। काटेंगे 5 1 कम 5 5 6 30 यानी अब 1 देखिए यहाँ 1/6 है और किसके बराबर, 1/R के। तो जब इसको पलटेंगे तो यार हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब तो निकालना आसान हो गया। V बराबर कितना होता है, IR होता है। अगर हमें I का वैल्यू निकालना है, ठीक है, I का निकालना तो V कितना होगा, R होगा। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है। R का वैल्यू 6 दिया है यानी 3 1 कम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है। तो 0.5 किस ऑप्शन में है, डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको कुछ क्वेश्चन है, देखिए जैसे हम लगा रहे हैं जरूरी नहीं आप वैसे लगाए, आप समझ लीजिए। कैलकुलेशन तो आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें कहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाता है।
किए जाने पर इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है। प्रति इकाई समय हीटर द्वारा इकाई समय में आकर्षित धारा, तो आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, P बराबर कितना होता है, B इंटू आई होता है। अब आपको निकालना किसका, I का वैल्यू, तो वोल्टेज इसके नीचे चला जाएगा, यानी I का वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, I P बटे B के बराबर क्या होगा, I होगा। बस इसी फार्मूले में रख देना है। अब यहाँ पर देखिए P का वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है, कितना दिया है, 500 दिया है। I का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी ये वोल्टेज का वैल्यू कितना, 250 दिया, कितना दिया, 250। तो 250 दूनी कितना होता है, 500 होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी वाले में। देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा, तो वहीं फार्मूला लगाना, P बराबर कितना होगा, V इंटू आई होगा। आई का वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा, P बटे V हो जाएगा। अब पावर कितना दिया है, 30 वाट दिया है, वोल्टेज कितना दिया, 12 वोल्ट दिया है। बस इसी से काट दीजिएगा, तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 25 60, यानी 2.5 एम्पियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित हैं। मान लीजिए कि एक विद्युत आयन है जो 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपयुक्त तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेती है। कह रहा है जो ऊपर के तीनों उपकरण हैं जितना धारा वो ले रही है उतना विद्युत आयरन भी ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आयरन का प्रतिरोध और उससे प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, अब जब कह रहा है कि आयरन उतनी धारा लेता है जितना ऊपर तीनों लेते हैं, तो पहले तीनों वाले का जितना धारा होगा वो निकाल लेंगे, वही इसका जितना वो धारा लेगा उतना ये भी धारा लेगा। तो अब देखिए तीनों ऊपर दिए गए और तीनों समांतर क्रम में जुड़े गए, तो समांतर क्रम में कैसे निकाला जाता है, 1/r करके। कैसे निकाला जाता है, 1/r करके। कैसे निकालेंगे, 1/r करके। तो 1/r किसके बराबर होगा, यहाँ पर 1/r लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए कितना दिया है, 1/40 हो जाए, कितना दिया है 40, फिर कितना दिया है यहाँ पर 200 दिया, कितना दिया है 200, तो नीचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 200 400 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा, 400 ही आएगा। और 40 दहाई 400 होगा, और 200 का कितना, 200 दूनी 400 होगा, और 400 या कम 400 होगा, तो 10 2 12 1 13। अब देखिए कितना होगा, 13/400 किसके बराबर होगा, आर के। तो अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये डाटा पलट जाएगा, यानी 400 कितना हो जाएगा 13, यानी हमें प्रतिरोध कितना पता चल गया 400/13। तो अब इसमें पूछा है कि उसका धारा, तो धारा देखिए कितना होता है, आई बराबर कितना होता है, देखिए ये B बराबर RIR होता है ना, B बराबर IR होता है, तो I का वैल्यू निकालेंगे V/R होगा। तो B का वैल्यू कितना दिया है, कह रहा है 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट। और R का वैल्यू कितना दिया 400/13, तो ये पलटेगा, देखिए 400 कितना 400/13 है, तो पलटेगा 13 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से जब काटेंगे तो देखिए 40 है, जब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11। अब 11 का 13 में गुणा कर लीजिएगा और 20 से भाग कर लीजिएगा, तो जब भाग करेंगे तो करंट का वैल्यू कितना आएगा 7.15 आएगा, कितना आ जाएगा 7.15 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब धारा का मान 1 आपका निकल जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, क्योंकि जब भाग करेंगे इतना ही आएगा। अच्छा देखिए इसमें प्रतिरोध भी पूछा है, तो प्रतिरोध आपको बता दे रहे हैं वो भी कैसे निकालेंगे। अब देखिए प्रतिरोध यहाँ से अगर निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो हम जानते हैं बी बराबर कितना होता है, बी बराबर IR होता है, कितना होता है IR। तो अगर I का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अगर R का निकालना, प्रतिरोध का निकालना, तो I इसके नीचे चला जाएगा, यानी R किसके बराबर हो जाएगा, ये B/I के बराबर हो जाएगा। कितने होगा, B/I के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना दिया है 220 दिया, कितना दिया है 220 दिया है। आई का वैल्यू अभी निकाले हैं कि 7.15 है, 7.15 है। अब इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 30.77 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद करना है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट। देखिए हमारा जो धारा है दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। तो एसी को ही अल्टरनेट करंट बोलते हैं, इसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इसको डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, इसको क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है, तो एसी का क्या गुण होता है कि धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। धारा की दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्तित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 मिली वोल्ट होने पर उसमें होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका उपकरण का प्रतिरोध। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, मिली लगा दिया है तो आंसर भी मिली में दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको। आप ओम का नियम लगा दीजिए, बी बराबर कितना होता? आई आर होता है। तो अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो इसकी क्या होगा? वोल्टेज के नीचे आई चला जाएगा। तो आर का वैल्यू अब देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। वोल्टेज कितना दिया है? वोल्टेज आपका 3 दिया है, 3 मिली वोल्ट दिया है। और आई का वैल्यू कितना दिया? 15 दिया है। तो 3 एक कम 3, 3 5 15, यानी 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होगा? 0.2 मिली ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही होगा। कौन सा होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन आप कापी पे खुद करते रहिए। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित धारा तो P बराबर कितना होता है? B इंटू आई होता है। कितना होता है? B इंटू आई। अब आई निकालना है तो वोल्टेज इसके नीचे चला जाएगा, यानी P/V हो जाएगा। P का वैल्यू 10 दिया है, अब वोल्टेज का वैल्यू 20 दिया है, 0 0 कट जाएगा। 1/2 का वैल्यू 0.5 एम्पीयर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस पैटर्न पे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आगे भी देखेंगे, इसको आराम से समझ लीजिएगा। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित होता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली गई धारा कितनी होगी? अब देखिए इसमें V बराबर कितना होता है? आई आर होता है। कितना होता है? आई आर होता। आप देखिए जो वोल्टेज और धारा होती है एक दूसरे क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होती है। यहाँ पर प्रतिरोध की बात नहीं किया गया, तो यानी V1 किसके बराबर होगा? I1 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या रूल चलेगा कि V1/V2। अब देखिए जो वोल्टेज और धारा के समानुपाती है तो V1/V2 किसके बराबर हो जाएगा? I1/I2 के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्या होगा? बराबर होगा। बस यही करना है आपको। अब देखिए इसमें V1 V2 का वैल्यू, पहले वोल्टेज कितना था? 50 था। पहले वोल्टेज कितना था? 50 था, बढ़कर कितना हो जा रहा है? 110। तो 110 नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 नीचे हो जाएगा। ठीक है, I1 पहले कितना धारा था? 5 एम्पीयर था। ठीक है, तो अब धारा कितना हो जाएगा? I2 होगा। अब यही चीज़ आपको I2 निकालना है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब जब त्रिया गुणा करेंगे I इधर आएगा, 11 इधर आ जाएगा, तो यहीं 11 एम्पीयर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी बताए हैं कि एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? धारा के, यानी धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा का प्रवाह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। तो कौन सा नियम कहलाता है? जूल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल का नियम कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ के 165 वोल्ट हो जाता है तो इसकी विद्युत धारा कितना होगा? तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है अभी बताएं। V1 V2 बराबर कितना होगा? I1 I2 होगा। ठीक है, तो यही I2 का वैल्यू पूछ रहा था। पहले वोल्टेज कितना था? 60, फिर कितना हो जाता है? 165, यानी कितना हो जाएगा? ये 60/165 हो जाएगा। 60/165। I1 का वैल्यू कितना दिया? 4 एम्पीयर दिया। कितना? 4 एम्पीयर। अब बटे I2, यही I2 आपको निकालना है। यही I2 क्या करना है? आपको निकालना है। तो देखिए I2 कैसे निकालेंगे? अब 4 से जब काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 15 बार। 15 से काटेंगे
तो 15 11 में 165 होता, तो 11 बार कट जाएगा। 3 गुणा करेंगे तो I2 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, यानी 11 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा। अब देखिए हम जानते हैं P बराबर कितना होता है? B इंटू आई होता है। कितना होता है? B इंटू आई। अब धारा पूछ रहा है, धारा किसके बराबर होगा? P बटे B के होगा। अब P का वैल्यू कितना दिया है? P का वैल्यू यानी पावर का कितना दिया? 1100 दिया। कितना दिया? 1100। और इसका कितना दिया है? 220 दिया। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो, 11 दूनी 22। अभी देखिए ऊपर 0 बचा है, 0 मतलब ऊपर 10 बचा है और नीचे 2 बचा है, तो 2 5 10 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 एम्पीयर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम और 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो एक तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, बी बराबर कितना होता है? आई आर। कितना होता है? बी बराबर आई आर। अब यहाँ से अगर किसका पूछा? धारा का, यानी आई पूछा है, तो कितना हो जाएगा? बी बटे आर हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना दिया है आपको? देखिए बी का वैल्यू कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। और इसका कितना दिया है? आर का वैल्यू कितना दिया है? 1200 दिया। कितना दिया? 1200। 1 0 से 1 0 ऐसे कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 11 बार। 2 से काटेंगे 60 बार कट जाएगा। अब भाग करेंगे तो देखिए ऊपर 11 है, 60 ये नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, कितना होगा? 110 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 0.1 से कौन सा ऑप्शन शुरू है? देखिए एक ही ऑप्शन में 0.1 से शुरू है, तो आप भाग कर लीजिएगा, आगे यही आंसर आएगा। 0.1 से एक ही ऑप्शन शुरू है, बी वाला, तो यही आंसर शुरू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। बाकी आगे भाग खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना। तो धारा क्या हो जाएगा? बी आई बराबर कितना होगा? बी बटे आर हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पर? 140 दिया है, और आर का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। तो 0 0 कटेगा, बचेगा कितना? 14 बचेगा, यानी 14 एम्पीयर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन पहले, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको बताए थे कि देखिए आपको इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित की जाती है। तो देखिए दो फार्मूला, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है, और क्यू बराबर कितना होता है? एन ई होता है। क्या होता है? एन ई। बस इसी में आपको क्या करना है? देखिए क्यू बराबर कितना होता है? आई टी, और क्यू बराबर एन ई। तो क्यू की जगह पे इसको एन ई रखेंगे, तो देखिए क्यू की जगह पे अगर हम एन ई रखेंगे, और इधर कितना है? आई टी, इधर कितना है? आई टी, इधर कितना है? आई टी। तो अगर हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो ई इसके नीचे चला जाएगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा? आई टी बटे कितना होगा? आई टी बटे ई हो जाएगा। तो आई टी बटे ई किस ऑप्शन में है? सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बिजली की एक हीटर से स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? देखिए इसको भी लगाना किससे? B1 B2 से, I1 I2 से लगाना है। आपको हम बता दें I2 का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। ये आपका HW रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध 10 ओम, 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? R1 + R2, यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यानी हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो बी बराबर कितना होता? आई आर होता। कितना होता? आई आर। तो आई का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? बी बटे आर हो जाएगा। अब वोल्टेज कितना दिया है? 6 वोल्ट, आर का वैल्यू 30 है, तो 6 कम 6, 6 5 30, यानी 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह, तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह को किससे संबंधित है, जूल के नियम से संबंधित। यदि इससे पहले वाले 2 वीडियो विद्युत वाला देखे होंगे तो उसमें ये सब पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दोस्तों इसके पहले वाला देखिए विद्युत से संबंधित 2 वीडियो हैं और इसके पहले फिजिक्स के 8-9 वीडियो हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और हमने केमिस्ट्री से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री से पूरा आवर्त सारणी को पढ़ा दिया है, ठीक है, आवर्त सारणी को पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया गया है। बहुत जल्दी आपको धातु और अधातु का वीडियो शुरू किया जाएगा। तो यदि ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहे यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। असल में व्यास, देखिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो आर है एक इस पे वो डिपेंड करता है, जो प्रतिरोध होता है ये रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है उसके मटेरियल पे, उसके लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब देखिए तार है तो तार का व्यास दिया है, यानी जो हमारा प्रतिरोध है किस पे डिपेंड करेगा, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अब कह रहा है व्यास को, यानी देखिए व्यास यानी त्रिज्या को जब आधा करेंगे, ठीक है, जब आप त्रिज्या को आधा करेंगे तो सॉरी व्यास को आधा कर दिया जाए तो जब व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा देखिए अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल अब देखिए तार है तो तार बेलनाकार होगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी अब देखिए जो क्षेत्रफल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके यानी रेडियस के स्क्वायर पे। अब ये 1/2 हो रहा तो इस पर जब रखेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, यानी जो हमारा क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 1/4 कम हो जाएगा। आधा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल 1/4 कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका जब ए का वैल्यू यहाँ पर 1/4 रखेंगे तो ये पलटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू नीचे है, ठीक है। अब देखिए यानी प्रतिरोध जब उसका व्यास आधा करेंगे, ठीक है, तो क्षेत्रफल 1/4 होगा, जिससे उसका प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। अब जब प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा तो पूछा क्या धारा, तो देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया जाए तो धारा और इसमें प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है, ये बताए हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये प्रतिरोध 4 गुना होगा, और प्रतिरोध 4 गुना होगा तो उसमें बहने वाली धारा भी कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए, कितना होगा 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका ये वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है। देखिए धारा किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर द्वारा। अब देखिए इसमें वोल्ट मीटर है तो वोल्ट ये विभव मापा जाता है, इसमें भी वोल्ट मीटर है, वोल्ट मापी है तो विभव मापा जाएगा, ये दोनों होगा नहीं। अब यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर भी एमीटर है, तो स्थायी चुंबक द्वारा नहीं मापा जाता है। एसी वाले को किसके मारा, इंडक्शन यानी प्रेरक एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वही एक उसी टाइप का है कि पहले इसका वोल्टेज 60 है, बाद में 172.5 हो जा रहा है। पहले धारा 4 ओम है तो अगला धारा कितना होगा, तो कौन से फार्मूले लगाना है, V1 V2 I1 I2 से, बस इसी से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है और 220 वोल्ट प्रतिरोध से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल द्वारा कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा कितना होगा भाई, V/, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, V/R होगा। वोल्टेज कितना है 220 है और धारा R कितना है 100 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 है तो एक अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी 2.2 हो जाएगा। तो 2.2। अब धारा का मान एम्पियर में होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आप कूलाम मत कर दीजिएगा क्योंकि धारा पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम करते हैं भाई, लाइक कमेंट तो फ्री कॉस्ट होता है, तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
विद्युत विघनल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो विद्युत विघनल जो है ये किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए यही क्वेश्चन वो भी है कि 4 एम्पीयर की विद्युत धारा है, पहले विभवांतर 60 वोल्ट है, बाद में 127.5 हो जाता है। तो I2 का वैल्यू इसमें भी V1 V2 और I1 I2 से आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा, 8.5 आएगा। तो आपको कैलकुलेशन खुद करना है। अगला क्वेश्चन है, इसी बहाने थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करेंगे। कह रहे विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा कितना होगा। तो हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, IT होता है। Q बराबर IT, अगर पहला वीडियो आवेश वाला देखेंगे उसमें ये सब फार्मूले बताएं। तो Q बराबर कितना होता है, IT होता है। तो इसमें पूछा I का वैल्यू, क्या पूछा I का वैल्यू, तो क्या होगा Q/T हो जाएगा। और Q/T होगा, क्या होगा Q/T होगा किसका वैल्यू, I का। Q का वैल्यू कितना दिया है, कूलम कितना दिया है 300। और T का वैल्यू देखिए 10 मिनट दिया है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 यानी कितना होगा 0.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी फार्मूले से पूछा है। देखिए सीधे सीधे आपको फार्मूले से पूछा है। तो हम जानते हैं क्यों, देखिए क्यों चाहे छोटे लेटर में लिखे चाहे बड़े, Q बराबर कितना होता है IT। तो अगर I निकालना होगा तो T इसके नीचे चला जाएगा, यानी Q/T हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, विद्युत धारा का वैल्यू समय होगा। तो हम जानते हैं, देखिए अब V बराबर IR होता है। अब इसमें देखिए V बराबर IR में कहीं पर भी समय आता है नहीं, अब यहाँ समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब समय की बात किया है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी पढ़ेंगे Q बराबर कितना होता है IT। Q बराबर कितना होता है IT। तो जब I का वैल्यू निकालेंगे तो T इसके नीचे चला जाएगा, यानी Q/T होगा। तो T दिया है तो ऊपर क्या होगा, Q होगा, यानी Q आवेश हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा किसका प्रवाह है, ये आपको बताना है। तो विद्युत धारा किसका प्रवाह है, आवेशों का। ठीक है, यानी विद्युत आवेशों का। देखिए क्योंकि Q बराबर कितना होता है IT होता है। अगर I का वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर कितना होगा Q/T हो जाएगा। कितना होगा Q/T। तो अगर विद्युत धारा का परिभाषा इस फार्मूले से निकालेंगे तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, ध्यान रखिएगा, एकांक समय में, या ऐसे कह सकते हैं प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में एक किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो वही फार्मूला Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है IT होता है, Q बराबर IT। तो I का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा Q/T कितना हो जाएगा T। Q का वैल्यू कितना दिया है 20 कूलम और T का वैल्यू 1 सेकंड दिया है, तो 20/1 कितना होगा 20 ही होगा। तो धारा का वैल्यू एम्पियर में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, B वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।